अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया भर में जहां भी कहीं पर आप बस रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बना दे। दोस्तों, ईद के मौके पर मैं वीडियोस अपलोड इसलिए नहीं कर सका कि बिकॉज़ जहां पर मैं मौजूद था वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। बहरहाल मैं हाज़िर हूँ। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इसराइल पैलेस्टाइन दुनिया भर में क्या हो रहा है और राइट नाउ इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले ये है कि इस वक्त जो आइंदा बताए गए हैं, ये मैं ताज़ा तरीन बता रहा हूँ। आज जुमातुल मुबारक है और आज की ताज़ा तरीन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसके अंदर ये अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वहाँ पर पब्लिश रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक बताया जा रहा है कि इसराइल के ऊपर आइंदा 24 to 48 आवर्स में ईरान हमला कर सकता है। ईरान कैसे हमला करेगा, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब ये अमेरिकन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं ये वो हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें बताया जा रहा है कि ईरान मोर देन 100 ड्रोन्स, 100 से ज़्यादा ड्रोन्स के साथ और कई दर्जन मिसाइलों के साथ ईरान जो है इसराइल पर डायरेक्ट हमला करेगा। अब इस सिलसिले में तैयारी क्या हो रही है, क्या किया जा रहा है। दोस्तों, याद रहे कि बरतानिया और अमेरिका ये दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ईरान पर दिमिश्क के अंदर, सीरिया के अंदर हमले की मजम्मत नहीं की थी। लेकिन अब ये दोनों ममालिक जो हैं ये ईरान के तरले मिन्नतें खुद भी कर रहे हैं और लोगों से करवा भी रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हमला होता है तो हम तो इसराइल के साथ हैं। ये अमेरिका का कहना है। मैं आपको बताता हूँ इसमें जो बाइडन ने बाकायदा तौर पर क्या कहा। लेकिन इस वक्त जो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस है, बरतानवी जो फॉरेन ऑफिस है, उसने अपने बरतानवी शहरियों को कह दिया है कि वो इसराइल फौरी तौर पर छोड़ दें। इसराइल इज नो मोर सेफ फॉर देम। बरतानवी शहरी फौरन इसराइल छोड़ दें। इसके अलावा फ्रांस ने क्या कहा है? फ्रांस ने कहा है कि इसराइली के उसके जो शहरी हैं, यानी फ्रांस के जो शहरी हैं, वो इसराइल और ईरान का ट्रैवल ना करें, यहाँ पर सफ़र ना करें। दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि उसने अपने जो फ्रांस के जो सफ़ीर की फैमिलीज हैं ईरान के अंदर से उनको वापस बुला। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने अपने बदतरीन दुश्मन तक से ये कहा है कि वो ईरान को मना करे कि वो इसराइल के ऊपर हमला ना करे। यानी अमेरिका ने चाइना से दरख्वास्त की है कि वो ईरान को मना करे कि वो इसराइल के ऊपर हमला ना करे। चाइना ने क्या किया? चाइना ने ये दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी। और इसके अलावा रूस और चाइना ने एक बार फिर से, पहले भी मजम्मत कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने इसराइल का जो हमला है सीरिया के अंदर दिमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर जो हमला है उसकी मजम्मत। इसके अलावा दोस्तों, जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और मना किया कि वो इसराइल पर हमला ना करे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि जर्मनी जो है जर्मनी बाय इटसेल्फ वो इसराइल को मदद फ्राहम कर रहा है। निकारागुआ ने अपने केस में, निकारागुआ ने, बल्कि ताज़ा तरीन अपडेट है कि निकारागुआ जो कि अमेरिका का एक मुल्क है, उसने बाकायदा से जर्मनी से अपनी एम्बेसी ख़त्म कर दिया, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। और जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर ईरान से कह रहा है कि नहीं जी, आप इसराइल के ऊपर हमला ना करें। उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि जर्मनी के बस की बात नहीं है। ईरान ने एक बार फिर से कहा कि वो हमला करेगा ही करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अब ये जो ममालिक मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, जिसमें मैंने आपको अमेरिका बताया, जिसमें आपको मैंने बरतानिया बताया, इसके साथ कौन खड़े हो रहे हैं? जर्मनी खड़े। अब ये तीनों ममालिक, यहाँ तक ये लिस्ट में तीनों ममालिक जो हैं ये सारे के सारे किसके इत्तेहादी हैं? ये इसराइल के इत्तेहादी हैं। नंबर अब आगे चलकर देखिए, तमाम अरब रियासतें वन बाय वन उन्होंने ईरान के साथ बात की है और कहा है कि वो इसराइल के ऊपर हमला ना करे। ठीक हो गई, अरब रियासतें भी होगी। अब इसके अंदर जो मुल्क मैं आपको बताने लगा हूं वो है तुर्की। तुर्की ने भी वंस अगेन कहा है, उसने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और कहा है कि वो इसराइल के ऊपर हमला ना करे। अब ये सारे के सारे ममालिक जिनका किबला बनता है ना इसराइल, जिनके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि अमेरिका की बात को वेटेज देते हैं, जो कि इनके गठजोड़ को दुरुस्त समझते हैं, वो सारे के सारे इस वक्त ईरान को कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को समझाया जाए, ईरान को कहा जाए कि नहीं, हमला ना करो। और ईरान जो है वो बज़िद है, वो कहता है कि नहीं, ईरान ने हमला करना है, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो अगर इसराइल के ऊपर हमला नहीं करता तो उसको सजा देनी बड़ी ज़रूरी है। तो ईरान की ये शदीद तरीन इंसल्ट होगी
और इसराइल का जो आर्मी चीफ है उसने भी कहा, उसने कहा जी कि ईरान जो है वो हमले की गलती ना करे, और इस तरह के बयान काफ़ी सारे दिए हैं। लेकिन जाहिर है कि अब जब एक मुल्क जो है वो कोई इसमें हमला करने जा रहा है तो उसको पता है कि वो क्या करने जा रहा है, उसकी पावर क्या है। और इस वक्त अगर इसराइल जो है उसकी इतनी वो पावर, मतलब बाकी ठीक है, उसके पास असलहा, उसके पास जो हथियार है, उसके पास जदीद तरीन F-35 तैयारे हैं, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, बेतहाशा असलहा है। लेकिन ईरान को अंडरमाइन करना, ईरान को अंडर एस्टिमेट करना, ये भी कोई इतनी मतलब अक्लमंदी वाली बात नहीं है, क्योंकि ईरान जो अभी जो मजीद ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ईरान ने मजीद यूरेनियम अफजुदा कर ली है और ईरान एटमी हथियार जो है वो बना चुका है, ये रिपोर्ट्स हैं। और दोस्तों इसी दौरान आपके साथ कुछ और न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने को राइट नाउ जो अभी चल रही है वो ये है कि बशार अल असद जो कि शाम के सदर हैं उन पर कातलाना हमला हुआ है, वो लेकिन इस हमले में महफूज रहे, मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। उनके जो एक गार्ड है वो इसमें जाँ बहक हो गए। इसके अलावा दोस्तों जो आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो इस्माइल हानिया हैं उनके 3 बेटे इसमें शहीद हो गए हैं। उनके ऊपर सीरिया के अंदर एक कार में जा रहे थे जिसमें 3 बेटे थे इस्माइल हानिया के, वो इसमें शहीद हुए हैं। इसराइल की उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके अलावा 3 बेटों के साथ उनके 4 पोते जो हैं वो भी उसके साथ शामिल थे। इस्माइल हानिया जो हैं जब उनको खबर दी गई तो उस वक्त के मनाजर जो है वो भी देखने वाले थे। उन्होंने टेलीफोन कॉल के लिए बड़े दलेरी के साथ, बड़े हौसले के साथ सुनी, और उसके बाद उन्होंने, ज़ाहिर है कि गमगीन और उनका अफसोस और दुख उनको बेतहाशा हुआ होगा, ज़ाहिर है, मतलब इस तरह का रिश्ता ही इस तरह का होता है। लेकिन उन्होंने इस पर अपने आप को संभाला और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरे बेटे जो हैं वो आम बेटों से मुख्तलिफ नहीं है, मेरे बेटे जो हैं उनकी कुर्बानी है और वो शहीद हुए हैं। तो आम जो गज़ा के लोग हैं वो भी मेरे बेटे, मुझे खुशी है कि वो गज़ा के उन लोगों के साथ खड़े हैं, वो नेतन्याहू के बेटे की तरह मियामी में अय्याशियां नहीं कर रहे। ये कहना था इस्माइल हानिया। और दोस्तों इसके अलावा यमन के हौथियों ने 2 हमले किए हैं, 2 अलग अलग डेट्स पर हमले किए हैं। एक दिन में यमन के हौथियों ने 2 हमले किए हैं, उनकी डिटेल बताता हूं आपको। जो ताज़ा तरीन है वो पहले बताता हूं। एक हमला किया गया था 10 अप्रैल को, उसकी डिटेल मैं बाद में बताता हूं। दोस्तों यमन ने फ्रांस के जंगी जहाज पर हमला किया, उसको रेड सी से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। ये हमले के मुताबिक, इसके मुताबिक जो फ्रांस का एक जहाज है जिसका नाम फ्रेम एल्सेस है, और इसके ऊपर हमला किया गया। इस जहाज के कैप्टन ने ली फिगारो, एक फ्रेंच न्यूज आउटलेट है, उसके साथ इंटरव्यू करते हुए, उसको इंटरव्यू देते हुए ये सारे हमले की तफसील बताई। उसने कहा जी कि जो यमन के होती हैं उनका मुकाबला हमने किया, लेकिन जहां तक हमारे पास असलहा था हम उनका मुकाबला करते रहे, लेकिन हमारे पास असलहा खत्म हो गया। इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए दोस्तों वो फ्रैंको इटालिया एस्टर मिसाइल उनको कहा जाता है। एक एक मिसाइल की कीमत $2 मिलियन तक थी, और जब ये जहाज के तमाम मिसाइल खत्म हो गए तो वो रेड सी से दुम दबाकर भाग निकला। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा हमला है जिसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 10 अप्रैल को हमला किया गया, जिसमें MSC डार्विन जो कि इसराइली जहाज है उसको निशाना बनाया गया यमन के हौथियों की तरफ से। इसके अलावा MSC गीना, इसको निशाना बनाया गया और इन दोनों को बड़ा भरपूर नुकसान पहुंचा। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकन मर्सक पार्क टाउन, एक और जो वारशिप है अमेरिका का, इसके ऊपर हमला किया गया। इसके अलावा दोस्तों मतलब ये तमाम हमले जो है ये यमन के हौथियों की, लेकिन इन हमलों के बाद यमन जो है उसके ऊपर भी एयर स्ट्राइक की गई। यमन का जो हुदैदा एयरपोर्ट है, हुदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके ऊपर हमला किया गया और एयरपोर्ट के एक हिस्से को इससे नुकसान। और दोस्तों एक जो रिटायर्ड इसराइली जनरल है उनका जो ताज़ा तरीन बयान है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों ये रिटायर्ड इसराइली जनरल कहते हैं कि ईरान का जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर हमला एक बहुत बड़ी संगीन गलती थी जिसने पूरे इसराइल को इस वक्त जहन्नम बना दिया है। ये रिटायर्ड इसराइली जनरल कह रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है ना तिल अबीब के अंदर, अब आपको पता हो ना कि हमला हो गया है या हमला होने वाला है, लेकिन हमला होने से पहले की जो कैफियत होती है ना वो बड़ी एक खौफनाक होती है। और जो इस वक्त ईरान है वो इनकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। ये मुसलसल बंकर्स में रहने पर, ये मुसलसल पनागाहों में रहने पर इसराइली इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। और इसराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर इस वक्त जो लाइफ है
वो मतलब आप अंदाज़ा करें कि जो शहरी हैं, जो फ़ॉरेन शहरी हैं, जो इसराइल के अपने शहरी हैं, वो उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द इसराइल को छोड़ दें। और फ़ॉरेन शहरी ख़ास करके, क्योंकि जो दूसरे ममालिक के शहरी जो इसराइल आए हुए हैं, उनके तमाम जो ममालिक, उनमें से ज़्यादातर ममालिक ने अपने शहरियों को कह दिया कि आप गैर ज़रूरी तौर पर ना तो इसराइल का ट्रैवल करें और ना ही इसराइल के अंदर गैर ज़रूरी तौर पर रुकें। और दोस्तों, इसराइल के अंदर जो ये सारा खेल रचाया गया था, वो बिल आखिर इख्तिताम होने जा रहा है। खेल का इख्तिताम कैसे होने जा रहा है? टेम्पल माउंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहूदियों की एक बहुत बड़ी तंजीम है। उसने पुलिस को बाकायदा से दरख्वास्त दे दी है कि 22 अप्रैल को वो जो 6 सुर्ख बछड़े हमने अरेंज किए हुए हैं, जिनको कुर्बान करके हमने दीगर रसूमात का आगाज करना है, तो उसकी हमें इजाजत दी जाए, उसके लिए हमें कुर्बान गाह मुहैया की जाए। नंबर 2, हमें जो उसके ज़िबा करने के लिए, उनकी कुर्बानी करने के लिए जो औजार चाहिए, जो छुरियां चाहिए, चाकू चाहिए, वो हमें मुहैया किए जाएं। ये बाकायदा से दरख्वास्त दे दी गई है। 22 अप्रैल का दिन जो है वो मुतय्यन हुआ है और ये दरख्वास्त जो है ये जमा करवाई गई थी। 27 अप्रैल को ये दरख्वास्त जमा करवाई गई थी और ये सीक्रेटली करवाई गई थी। और अभी ये दरख्वास्त जो है ये मंजर आम पर आ रही है, इसके बारे में न्यूज़ आनी शुरू हो गई है और 22 अप्रैल का दिन जो है ये इसके लिए मुख्तस हो चुका है। नंबर 1, पहले नंबर पर 29 अप्रैल इसके लिए मुख्तस किया गया था, दिन 7 अप्रैल, दिन 12 अप्रैल और अब जो है ये 22 अप्रैल का दिन जो है इसके लिए मुख्तस किया गया है। और दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी कार्रवाइयां अपनी जारी रखी हुई है। हिजबुल्लाह ने दो, जो आज के दिन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, 2 मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया है जो कि कफर शुबा के इलाके में है। इनमें जो पहली मिलिट्री बेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम समाका है। ये बारहा इसमें अटैक की जद में रहती है, इस पर बारहा हमले होते हैं और उसको हर आए दिन नुकसान जो है वो पहुंचाया जाता है। दूसरी जो मिलिट्री बेस है उसका नाम है रमथा, तो ये भी कफर शुबा के इलाके में है। और इसराइल की जो ये वाली बेस है, मिलिट्री बेस, इसके ऊपर भी हमला किया गया और इसमें जो टायूशा रॉकेट्स हैं वो इस्तेमाल किए गए और इस बेस को भी बड़ा भरपूर नुकसान पहुंचाया गया है। और दोस्तों, 250 ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर से जो कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हुकूमतों से दरख्वास्त कर दी है, डिफरेंट हुकूमतों से उन्होंने बाकायदा से खत लिखे हैं और कहा है कि इसराइल को असलहा देना बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल इस असलहे से जेनोसाइड कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है। तो इस वक्त दुनिया भर में अब डे बाय डे जो इसराइल है उसकी आइसोलेशन, उसकी जो आलमी तन्हाई आप जिसे कहते हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी जो इत्तेहादी हैं उसका साथ छोड़ने जा रहे हैं और जो ये तंजीमें हैं वो उसके साथ, उसके खिलाफ से खिलाफ तर होती जा रही है। और दोस्तों, इस वक्त की एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, रशिया और चाइना ने नॉर्थ कोरिया से पाबंदियां खत्म करने का फैसला कर लिया है और अब पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया है यूरोप पर। यानी नॉर्थ कोरिया जो पाबंदियों की जद में था, जिस पर बेशुमार पाबंदियां थी, अब वो नॉर्थ कोरिया जो है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बड़ा अहम इत्तेहादी बनने जा रहा है। इस वक्त जो 2 ब्लॉक बनने जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका, जर्मनी, इसके अलावा दूसरे ममालिक हैं जिसमें बरतानिया शामिल है, जिसमें इसराइल शामिल है, दूसरी तरफ जिसमें चाइना है, जिसमें रूस है, जिसमें ईरान है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है। तो ये 2 अलग अलग ब्लॉक बनना शुरू हो गए हैं और इसमें जो बड़ा अहम था कि नॉर्थ कोरिया को अपने ब्लॉक का हिस्सा बनाने के लिए उसके ऊपर से पाबंदियां खत्म करना जो था वो बड़ा जरूरी था। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से, दुनिया भर की खबरों के हवाले से, जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, हर कहीं पर अपने तमाम कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।